तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो एम्परर को बताता है कि ओमेन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे चैंगलिंग डाओरियलम की मास्टर है। जो सुनकर अब जो एम्परर और बाकी के लोग होते हैं वे सभी उसके सामने ग्रीट करने लगते हैं। जिसके बाद अब हम चैंगलिंग डाओ मास्टर को देखते हैं, जो लिनियो से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि जो हमारी 100 डायनेस्टी के डिसेंडेंट है वे इस लायक ही नहीं है जो कि वे इस चीज़ को पा सकते थे, लेकिन तुमने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो इस चीज़ को अपने लिए रख लिया है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि आपकी जो थॉट है वे तो बिल्कुल ही शार्प है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप यहाँ पर कभी भी नहीं आने वाली थी। लेकिन अगर आप इसे मेरे पास से लेना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो, मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। जो सुनकर चैंगलिंग डाओ मास्टर लिनियो से बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इससे नहीं लेने वाली क्योंकि उसने पहले ही तुम्हें अपना मास्टर मान लिया है। लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, तुमने दिमाग काफ़ी अच्छा लगाया है क्योंकि तुमने मुझे फोर्स करने के लिए जो चैंग युआन डाओ मास्टर है उसे यहाँ पर बुला लिया है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो चैंगलिंग डाओरियलम की मास्टर से बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि अगर वो यहाँ पर आएगा तो सीनियर आप यहाँ पर ज़रूर आओगी, क्योंकि पड़े ही आपने इस जगह को छोड़ दिया हो लेकिन आज भी आप इस जगह से प्यार करती हो। और अब लिनियो की इस तरह की बातों को सुनकर जो एम्परर और जो क्वीन होते हैं वे दोनों काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए लिनियो से बोलते हैं कि यंग मास्टर प्लीज़ ध्यान से बातें कीजिए क्योंकि वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि वो चैंगलिंग डाओरियलम की मास्टर है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम चैंगलिंग डाओ मास्टर को देखते हैं, जो कि लिनियो से बोलती है कि जो हमारा चैंगलिंग डाओरियलम है ये हमेशा पीसफुली रहा है और यहाँ पर कभी भी बेफालतू की लड़ाई नहीं होती। और वहीं अगर उस इविल घोस्ट एम्परर की बात की जाए तो वो इस तरह का पर्सन नहीं है, वो बस हर तरह जगह पर तबाही मचाता रहता है और मैं उस पर्सन से मिलना चाहती थी जिसके लिए उसने अरेस्ट वारंट जारी किया था। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो चैंगलिंग डाओरियलम मास्टर से बोलता है कि आपको मेरे ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप खुद भी उस इविल घोस्ट एम्परर से अपना बदला लेना चाहती हो, क्योंकि आज से हज़ारों साल पहले जो क्लिम्बिंग ब्रिज है उसके ऊपर जो कुछ हुआ था मुझे नहीं लगता कि आप उसे अभी तक भूली होगी। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैंगलिंग डाओरियलम मास्टर होती है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है और वो सीरियस होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम कैसे मेरे और इविल घोस्ट एम्परर के बारे में जानते हो, क्योंकि इस बारे में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि जानते हैं और अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी। और अब चैंगलिंग डाओरियलम मास्टर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है कि मैंने चैंगलिंग डाओ मास्टर को यहाँ पर ऑफेंड कर दिया है, लेकिन आपको ऑफेंड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने पास से इम्पेरल जितार को निकाल लेता है और वो इम्पेरल जितार को निकालते हुए जो चैंगलिंग डाओरियलम मास्टर होती है उससे बोलता है कि चैंगलिंग डाओरियलम मास्टर आप मेरे हिसाब से इस चीज़ को तो जानती होगी। और अब लिनियो के हाथ में इम्पेरल जितार को देखकर जो चैंगलिंग डाओरियलम मास्टर होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो इम्पेरल जितार है लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो इम्पेरल जितार को प्ले करना शुरू कर देता है और वो उसे प्ले करते हुए बोलता है कि टोइस्ट मास्टर मुझे लगता है कि आप इस साउंड को तो जानती होगी। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उस जितार को प्ले करना शुरू कर देता है, जो देखकर जो चैंगलिंग डाओरियलम मास्टर होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम जो जितार एम्परर था उसके डिसेंडेंट हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो चैंगलिंग डाओरियलम मास्टर से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो एंशिएंट टाइम में जितार एम्परर था वो आपका क्लोज फ्रेंड था और आज से हज़ारों साल पहले जब हेवनली ब्रिज पे फाइट हुई थी तो जितार एम्परर था वो उस ब्रिज से नीचे गिर गया था और आप उसको बचाने ही वाली थी, लेकिन तभी जो इविल घोस्ट एम्परर है उसने आपके ऊपर हमला कर दिया था, इसीलिए आप उसे नहीं बचा पाई थी। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैंगलिंग डाओरियलम मास्टर होती है वो लिनियो को मना करते हुए उसे बोलती है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तुम ये बताओ कि तुम अब क्या चाहते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो चैंगलिंग डाओरियलम मास्टर से बोलता है कि मैंने यहाँ पर इविल घोस्ट एम्परर को इसीलिए बुलाया है ताकि आप उससे अपना बदला ले सको, क्योंकि ये आप भी जानती हो कि उसने पास्ट में आपके साथ में क्या किया था, तो अब आपके पास में अपना बदला लेने का सबसे अच्छा टाइम है। जो सुनकर अब जो चैंगलिंग डाओरियलम मास्टर होती है वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि अगर इविल घोस्ट एम्परर की बात की जाए तो वो भी सेम मेरे ही लेवल पर है और हम दोनों ने अगर फाइट की तो इससे मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी ज़्यादा तबाही मच जाएगी, जिस कारण यहाँ पर और मासूम लोग मारे जाएंगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो चैंगलिंग डाओरियलम मास्टर से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए अपना बदला लेने का यही सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि मैंने एक बार उसके क्लोन से फाइट की थी और उसके क्लोन से फाइट कर मुझे नहीं लगा था कि उसकी पावर अभी इतनी ज़्यादा है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर चैंगलिंग डाओरियलम मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि आखिर मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं आपसे यहाँ पर झूठ बोलूँ।
जो सुनकर अब जो चैंगलिंग डाओरियल मास्टर होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से जाते हुए लिनियो से बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं इस बार तुम्हारे ऊपर यकीन करती हूँ। और अब चैंगलिंग डाओरियल मास्टर के वहाँ से चले जाने के बाद जो एम्परर होता है वो लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो जो ये चैंगलिंग डाओरियल मास्टर है ये ठीक तो रहेगी ना। और एम्परर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि आपको उसकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक रहेगी, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि आपकी हाओयू डायनेस्टी के ऊपर काफी बड़ा खतरा आया हुआ है। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी लिनियो के आगे ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि हम इस खतरे से निपटने के लिए अपना पूरा बेस्ट देंगे और यंग मास्टर हमसे जो कुछ भी बोलेंगे हम वही करेंगे। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो क्वीन होती है वो वहाँ से नहीं जाती। और अब क्वीन को देखकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुमने उन लोगों के साथ में नहीं जाना? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जो मैंने तुम्हारे साथ में पिछले दिनों किया तुम उसका यहाँ पर मुझसे बदला लेना चाहती हो? जो सुनकर जो क्वीन होती है वो लिनियो से बोलती है कि नहीं, मैं आपसे किसी भी चीज़ का बदला नहीं लेने वाली, क्योंकि वैसे भी आपने मुझे और मेरे बेटे को बचाया है। अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर सरवाइव भी करने वाले थे, तो इसीलिए मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। और अब क्वीन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो क्वीन से बोलता है कि देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि एक दूसरे के क्लोज नहीं आना चाहिए, अगर वे एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा पेन झेलना पड़ता है। मुझे माफ कर देना लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि मेरी जो मंजिल है वो बहुत दूर है और मुझे अभी बहुत दूर जाना है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं रुक सकता। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से चला जाता है और जो क्वीन होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैन हो, तो फिर तुम मेरे लिए कैसे यहाँ पर रोक सकते हो। और क्वीन की इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि वो सीक्रेट रियलम से बाहर आ चुका होता है। और वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि बाहर बहुत ही तगड़ी लड़ाई हुई होती है। और अब जो लिनियो होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि लगता है कि जो दोनों डाओरियल मास्टर है उन दोनों के बीच में यहाँ पर काफी तगड़ी फाइट हुई है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो चैंगलिंग डाओरियल मास्टर होती है वो लिनियो की तरफ आने लगती है और वो लिनियो के पास में आते हुए उसे बोलती है कि वो यहाँ से भाग गया और मुझे नहीं लगता कि अब वो अगले हजारों सालों तक यहाँ पर दोबारा हमला करने आने वाला है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो चैंगलिंग डाओरियल मास्टर से बोलता है कि लगता है कि जो चैंगलिंग डाओरियल मास्टर है उन्होंने इविल घोस्ट एम्परर को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया है। जो सुनकर जो चैंगलिंग डाओरियल मास्टर होती है वो लिनियो से बोलती है कि हाँ तुमने सही गैस किया है, क्योंकि इस फाइट के दौरान उसे जो इंजरी आई है मुझे पक्का यकीन है कि उन इंजरी से वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा और उसे इसे रिकवर करने में हजारों साल तो लगी जाएंगे। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी अंगड़ाइये तोड़ने लगता है और वो अंगड़ाइये तोड़ते हुए बोलता है कि इसका मतलब अब मुझे हजारों सालों तक उसी इविल घोस्ट एम्परर की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।